आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ीक अहमद आज आप लोगों के बीच एक ख़बर लेकर आया हूं जो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक महिला हैं, राजकुमारी हैं और एक कामयाब बिजनेस वुमन है। उनके एक ट्वीट के बारे में है, जिस ट्वीट से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया और पूरी दुनिया को भी एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज गया है। लगातार जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट में क्या लिखती है, हेट इज लाइक ए बर्निंग कोल दैट बर्न्स हूएवर चूजेस टू होल्ड इट। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम एन एमिराटी एंड वी टॉलरेट all religions entering and residing in the country. We are a developing country that is ruled with the kindness, justice and an ambition to be a happy family home actually. क्या मतलब इसका? उन्होंने कहा कि नफरत एक जलते हुए कोयले की तरह है जो हमेशा जलाती है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो, अपने साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं तो। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि मैं एक एमिराती हूँ। एमिराती उसको कहते हैं जो अरब देश, यूनाइटेड अरब देश में रहती है, यानी कि दुबई या फिर शारजाह, अबू धाबी ऐसे जगहों पर रहने वालों को एमिराती कहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक एमिराती हूँ और मैं देश में रहने वाले और निवास करने वाले, यहाँ पर घर बसाने वाले हर उन धर्मों वालों को हम लोग सहन करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम एक विकासशील देश हैं, दया, न्याय और खुशहाल घर होने की महत्वाकांक्षा के साथ इस देश पे हम लोग शासन करने की कोशिश करते हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने, खूबसूरत बात उन्होंने लिखी। आगे क्या लिखती है देखिए, यहीं पर इनका ट्वीट नहीं रुका, बहुत सारे ट्वीट का इन्होंने जवाब भी दिया। बहुत सारे ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा, बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने लिखी, सुनिए क्या कहते हैं। आई केम टू इंडिया एंड विजिटेड माई गुरु जी देयर। देखिए ये महिला जो कह रही है, जो प्रिंसेस हैं, शारजाह की रहने वाली हैं, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रहने वाली हैं, क्या कहती हैं, आई केम टू इंडिया, मैं इंडिया आई हूं, एंड विजिटेड माई गुरु जी देयर, और मैं यहाँ के गुरु जी से अपनी मिली हूँ। आई लव इंडिया, मुझे इंडिया से मोहब्बत है। देयर इज अ सर्टेन बॉन्ड बिटवीन अरब्स एंड इंडियंस, कुछ हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है इंडिया और अरब देशों में। A loving tender bond that only the old folks would understand. ये एक ऐसी खूबसूरत मतलब मोहब्बत वाली बंधन है जो जिसे पुराने लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Regardless of their wealth or religion, there is a certain beauty about India which is why I named after it. ये एक बहुत ही खूबसूरत है जिनका, देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, दिल खुश हो जाएगा आपका कि इसके बावजूद कि आप पैसे वाले हैं, किस मज़हब से रहने वाले हैं या फिर आप कहाँ पर बिलोंग करते हैं, इन्होंने हिंदुस्तान से अपने मोहब्बत का इतना अच्छा एक मतलब एक मुजाहरा किया कि देखिए उन्होंने अपने नाम के आगे भी हिंद लगाया, प्रिंसेस हिंद अल कासिमी, यानी कि अपने नाम के आगे भी हिंद लगाया। देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं दोस्तों, आपके दिल में जोश जज्बा भर जा रहा है। अपने देश के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लोग दुनिया के सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मीडिया के कुत्ते दलाल जो हैं वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या लिखती हैं ये प्रिंसेस हिंद अल कासिमी, लिखती है, आई जस्ट हैवेंट फॉरगेटन, मैं ये बिल्कुल नहीं भूली, दैट द एंड ऑफ द डे, कि मतलब आखिरी में वी ऑल रिटर्न फ्रॉम द अर्थ वी वर वंस बॉर्न ऑफ, हम इस पूरी दुनिया से वापस चले जाएंगे जहाँ पे सब एक साथ पैदा आए, इस दुनिया में पैदा हुए, हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे एक दिन। इसके अलावा सुनिए क्या लिखती हैं, गांधी जी के बारे में कितनी अच्छी बातें उन्होंने लिखा है कि यू टच ऑन ए सेंसिटिव नर्व व्हेन यू ब्रिंग अप गांधी जी। इन्होंने मतलब किसी के ट्वीट का इन्होंने रिप्लाई लिखा कि आपने मेरे एक बहुत ही नाजुक से आप नर्व को, मेरे क्या कह सकते हैं कि उस खूबसूरत एहसास को टच किया आपने जब आप गांधी जी के बारे में बात करें। आई एम नॉट इंडियन, मैं इंडियन नहीं हूं, बट आई लव्ड हिज परसूट ऑफ ट्रूथ, लेकिन मैं उनकी सच्चाई को मानने के तरीके को हमेशा से मैंने पसंद किया, लव किया। आई आइडलाइज हिम and his dedication to the love of his country and how he did it with peace. Why cannot the Indian follow his path? I follow his path out of love and choice. कितनी अच्छी बातें उन्होंने लिखी गांधी जी के बारे में। आखिर भारतीय लोग गांधी जी को क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्यों नहीं उनकी डेडिकेशन और उनकी मोहब्बत जो कंट्री के लिए थी उसको हम लोग भारतीय लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं फॉलो उनको करती हूँ अपने मोहब्बत से, अपने चॉइस से उनको मोहब्बत करती हूँ, उनको
फॉलो करती हूं। कितनी बड़ी बात एक अरब देश की एक राजकुमारी ने कहा, लेकिन इस बात का शायद शर्म नहीं आएगी हमारे देश की मीडिया को, क्योंकि मीडिया बिल्कुल दोगली हो चुकी है, बिक चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं दोस्तों, जिससे कि पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि खराब हो रही है। कृपया ऐसे मत होने दीजिए, मिलजुल के रहिए। और ये दलाल जो मीडिया है, ये जो मुसलमानों के और गरीब हिंदू भाइयों के जो कत्लेआम चाहती हैं, इसका आप लोग बाइकआउट करें। और ये बार बार कह रहे हैं ना, कोरोना जिहाद, कोरोना जिहाद, ऐसे लोगों को जूता निकाल के मारिए, जूता जिहाद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।